कृष्ण साथियों, मैं हूं प्रचंड प्रताप सिंह। स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रचंड विद्यापीठ पर। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 की गणित और आपका अध्याय 2 है बहुपद, इसे इंग्लिश में अपन पॉलिनोमियल कहते हैं। एक बात बता दूं, अगर आज से पहले आपने पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा है क्लास 10 का, है ना, डिटेल में अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आज ऐसा वन शॉट अपन लेकर के आए हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम इस तरह के पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहला टॉपिक है बहुपद के शून्य, और आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और ग्राफ से कहा जाएगा भैया जी इसके शून्य बता दो। आज ठंडी भी बहुत ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। तो देखिए एक ग्राफ दिया गया, सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए ये ऐसे लाइन एक खड़ी रेखा होती है और एक पड़ी रेखा होती है। एक को क्षैतिज कहते हैं और एक को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो देखिए ये वाला जो अक्ष है इसे एक्स अक्ष नाम देते हैं भैया जी, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो ऊपर खड़ी हुई लाइन जा रही है इसे अपन वाई अक्ष नाम देते हैं, वाई अक्ष नाम देते हैं। ऊपर प्लस की संख्या होती है, इधर भी, इधर दाईं ओर प्लस की संख्या, इसे हम एक्स डैश अक्ष कहते हैं भैया जी। है एक्स ही अक्ष लेकिन डैश लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि इधर माइनस की संख्याएं होती है। ये वाई अक्ष है, नीचे भी वाई अक्ष ही होता है, वाई में डैश लगा देते हैं, वाई डैश अक्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें माइनस आ जाता है। तो यहाँ माइनस का 1 हो गया है ना, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरह डॉट 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 चलता चला जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो बहुपद का शून्य निकालोगे वो आपको ग्राफ पर ध्यान देना। किस पर ध्यान देना? एक्स अक्ष पर ध्यान देना। जैसे मैंने बनाया यहां से, एक देखो मैंने इस तरह का एक ग्राफ बना दिया। देखो जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने शून्य होंगे। तो 1, 2 और 1, 3। एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने इसके शून्य होंगे। तो कितनी बार काट रहा? 1, 2, 3। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। जैसे इसी प्रकार से एक अगर हम और लेते हैं, या ऐसे ले लीजिए, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए जैसे ये वाला है ना, तो देखो इसमें एक्स अक्ष कौन सा है? ये वाली लाइन है। इसको कितनी बार काट रहा? 1 बार। तो शून्यों की संख्या 1 होगी। ये बहुविकल्पीय में लगभग आता है और कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर का, है ना, बड़े क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। लेकिन ज्यादातर इसकी उम्मीद किसमें रहेगी भैया? बहुविकल्पीय प्रश्नों में रहेगी। चलिए एक एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला फटाफट से आलेख देखिए। पहला आलेख क्या है? देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये ग्राफ जा रहा। ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा भैया जी? एक बिंदु पर। यहां पर काट रहा कि नहीं काट रहा? तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? बहुपद लिखेंगे, बहुपद पीएक्स का आलेख, बहुपद पीएक्स का आलेख, बहुपद पीएक्स का आलेख एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा ना, तो लिख देंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद में लिखेंगे अतः इसके शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या आपकी भैया जी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्योंकि 1 बार काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी, इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन कर ले, अगला क्वेश्चन कर ले भैया जी। चलिए करते हैं। ये आपको एक्स अक्ष दिख रहा, ये आपका वाई अक्ष दिख रहा। कितने बार काट रहा? 1 बार, 2 बार और एक 3 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा। ये वाला तो भैया जी 1, 2, 3, 4, 5, हमें तो 5 दिखाई पड़ रहा है। नहीं, रुको रुको भैया जी, क्या रुको? ये छू करके जा रहा है, ना कि प्रतिच्छेद कर रहा। तो एक ही बार कहा जाएगा, इसे भी 1 बार गिना जाएगा। और इस तरह का जैसे कोई भी ऐसे है और ऐसे मिले तो इसको 1 ही बार माना जाएगा। कितनी बार माना जाएगा? 1 बार। तो ध्यान रखना, गलती मत करना। तो 1 बार, 2 बार और एक 3 बार। एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा भैया जी? 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। जैसे इसमें हिंदी लिखा है वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद पीएक्स का आलेख, बहुपद पीएक्स का आलेख। हम एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था,
अभी तक आपने हाई स्कूल की तैयारी कुछ नहीं की, शून्य है, इस चैप्टर से शुरुआत करिए। यकीन मानिए आप इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, जो मेरा वादा है। बहुपद पीएक्स का आलेख एक्स अक्ष को 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। फटाफट से नोट करिए, अगले ग्राफ पर चलते हैं हम लोग। भैया 2 ग्राफ हमने और बना लिए है ना, 2 ग्राफ हमने और बना लिए और इसको डिस्कस करते हैं। तीसरा नंबर देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और कितनी बार काट रहा? छू रहा है। मैंने क्या कहा था? छुएगा तो कितनी बार काटेगा? 1 बार। तो यहाँ पर देखो छू ही तो रहा, तो ये 1 ही माना जाएगा। तो लिखेंगे बहुपद पीएक्स का आलेख एक्स अक्ष को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। ये हमने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे, इसलिए मैं हिंदी नहीं लिखा रहा हूँ, इसमें यहाँ मिटा दूंगा इस तरह। चलिए देखते हैं अगला। देखिए चौथा नंबर, एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, कितनी बार काट रहा? 1 और 2 बार। तो लिखेंगे बहुपद पीएक्स का आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा? भैया जी 3 की जगह यहाँ पर 2 कर लो। क्यों? क्योंकि 2 बिंदु पर काट रहा है। हिंदी पूरी वैसे लिखना है आपको, सिर्फ यहाँ पर अंक बदल देने। तो बहुपद पीएक्स का आलेख एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना वो कर लीजिए, लेकिन फटाफट से नोट करिए, है ना। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। चलिए भैया जी, जब 5वां और 6वां क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको अपन कर लेते हैं फटाफट से। चल क्या कह रहा है देखिए, बहुपद के शून्य ज्ञात करना। एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कितनी बार काट रहा है भैया जी? अरे कह रहे हो 1 बार काट रहा। अरे भैया एक्स अक्ष वाला बताना है ना कि वाई अक्ष। वाई अक्ष पर चाहे जितनी बार काट दे, अपन को उससे कोई मतलब नहीं। अपन को लेना कौन सा? एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगा उतनी बार उतने शून्य होंगे। तो भैया जी एक्स अक्ष पर 1 बार काट ही नहीं रहा, तो शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो लिखेंगे बहुपद पीएक्स का आलेख, बहुपद पीएक्स का आलेख, बहुपद पीएक्स का आलेख एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। अतः इसके शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या भैया कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। आई होप यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो भैया जी 1 भी बार नहीं काट रहा, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई होप की समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये ना छू रहा है, ना काट रहा है, ना देख रहा है इसको, है ना, ऊपर है, तो अपन को उससे कोई मतलब नहीं। अपन को इसको टच करना चाहिए, इसको काटना चाहिए। तो अब ये वाला जो भैया आलेख है, इसको टच ही नहीं कर रहा, छू ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, ग्राफ जो बना हुआ, तब हम क्या लिख देंगे? जैसे हिंदी ये वाली उठा करके इधर छाप दो, एक ही हिंदी, क्योंकि 1 भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 0 होगी। यही वाला पूरा इधर छाप दो, एकदम वही आंसर होगा। ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना खुद से भैया जी, खुद से कर लेना। यही वाली हिंदी इसमें छाप दो, आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि 1 भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई होप ग्राफ वाले पूरे क्वेश्चन हो गए होंगे। अभी और कराते हैं, 5-6 एनसीईआरटी बुक के करा देते हैं। चलिए भैया जी फटाफट से चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन फटाक से देखिए, है ना। दिख रहा है ना? ठीक है। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, तो उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 6 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसको फटाफट से निपटा देते हैं। बस ग्राफ हमारा खत्म। अगले फिर हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों के गुणनफल संबंधित प्रश्न करेंगे, और द्विघात बहुपद निकालने वाला सूत्र सीखेंगे, और उसके क्वेश्चन करेंगे। फिर हम आ जाएंगे पीवाईक्यू सेशन में, है ना। चलिए क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। यहाँ पर देखिए, जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी प्रकार से है, लगभग पूरा वही है। तो लिखेंगे बहुपद पीएक्स का आलेख, बहुपद पीएक्स का आलेख। देखो 1 भी बार काट नहीं रहा ना, तो शून्यकों की संख्या 0। बहुपद पीएक्स का आलेख
एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी भैया? शून्य होगी। इसमें देखो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को एक बार काट रहा, कितनी बार काट रहा? एक। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? एक। तो लिखेंगे बहुपद, जगह कम है तो इसी में एडजस्ट करके लिखते हैं, बाकी आप तो को अब तो पूरा ग्राफ मतलब विश्वास हो गया है कि जो मैंने एग्जाम्पल किए हैं अभी तो अगर वो वाले आपने अच्छे से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए लल्लू पंजू से है ना। चलिए, बहुपद पी एक्स का आलेख, अब हमारे साथ आप लोग करते रहिए क्योंकि अब आप लोगों को आ गया है। बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसके शून्यकों की संख्या भैया जी क्या हो जाएगी? एक। इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक बार काट रहा तो एक होगी, शून्यकों की संख्या एक होगी। आई होप यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब ये वाला ग्राफ देखिएगा, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। कितनी बार काट रहा है? एक बार, दो बार और तीन बार, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो लिखिए बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 2 3। तो एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः इसके शून्यकों की संख्या इसलिए इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी भैया? 1 2 3 होगी। अतः इसकी शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, अगला वाला देखिए, इसमें एक्स अक्ष पूरा एक्स अक्ष है, 1 2 बार काट रहा, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो लिखेंगे बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को 1 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अतः शून्यकों की संख्या भैया जी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसमें देखिए 1 2 3 4 लिखेंगे। बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। इस वाले में देखिए 1 और ये टच करके जा रहा, 2 और ये 3, तो कहेंगे बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। तो ये दो आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है, सेल्फ कर लीजिएगा, अपने द्वारा स्वयं कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, इसमें अब कुछ नहीं दिक्कत होगी। चलिए भैया जी, अगला टॉपिक किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो पहला वाला जो अभी हमने ग्राफ वाला किया था उससे लगभग बहुविकल्पीय ज्यादा बनते हैं हमको हाँ, और कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, हालांकि उससे ऑब्जेक्टिव ही बनते हैं। सब्जेक्टिव इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से बनते हैं सबसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला आता है शून्यकों का योगफल आता है। क्या आता है? शून्यकों का योगफल आता है। शून्यकों का योगफल आता है। तो शून्यकों का योगफल भैया किसके बराबर होता है? शून्यकों का योगफल भैया किसके बराबर होता है? तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। माइनस और ब्रैकेट में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है।
गुणांक होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा से भी लिखते हैं और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। देखिए कोई भी समीकरण है तो उसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, सी बराबर 0 से करेंगे, इससे तुलना करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है, ए है, एक्स के गुणे में बी है और सी क्या है, एक अचर पद, सी क्या है, एक अचर पद है। ठीक, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अगला होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, अचर पद बटे, है ना, अचर पद बटे, अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। शून्यकों का योगफल मानिए दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद, अचर पद क्या है इसमें, सी, और सी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो सी बटा ए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे हिंदी वाला याद रखो या ऐसे याद रखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। फटाफट से सूत्र को नोट कर लो, है ना, फिर क्वेश्चन करते हैं और ये याद भी कर लेना। तो समीकरण जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप समीकरण है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी से तुलना करके हम ए प्लस ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी खुद निकालेंगे। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, मैं बुक ले लेता हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, यही वाली तो है, हाँ इसी से मैं कराता हूँ। ये एनसीईआरटी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं पूरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 100 से 100 पक्के हैं मार्क। चलिए देखते हैं 2.2 में निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा ना स्क्रीन पर, देख लीजिए फटाफट से पढ़ लीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसका क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद में क्या कर देना है भैया, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। चलिए फटाफट से करते हैं, फटाफट से इसको निपटा लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए सबसे पहला ये आपका जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन इसका गुणनखंड करेंगे। हाँ सिंपल सा इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। चलिए करते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ऐसा करो कि गुणा करने पर 8 है और जोड़ने घटाने पर 2 आए। तो 4 दूनी 8 और 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, सिंपल सा। तो ये 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2, एक्स है तो एक्स लिखा हो माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और ये एक्स से गुणा 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस में 8। अगर हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 4 बचेगा और इधर प्लस का 2 कॉमन ले तो x 2 निकाल लिया तो 4 बचा। x माइनस 4 इधर दोनों में है, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आ गया। अब हमें निकालना क्या है, शून्य निकालना है। तो लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इसको 0 के बराबर रख दो और ये x प्लस 2 इसको भी 0 के बराबर रख दो। तो x ये माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और x प्लस 2 प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 2 शून्य निकल आए, 2 शून्य निकल आए कि नहीं निकल आए भैया जी। आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल कर दो, शून्यकों का योगफल निकालो और गुणनफल निकालो। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्य क्या निकल के आया भैया, 4 और प्लस दूसरा क्या है माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल दें, गुणनफल शून्य का आपकी क्या है 4 और दूसरा क्या है माइनस 2, 4 दूनी 8, वो भी किसका माइनस का 8 आएगा और पहला शून्य 2, दूसरा क्या आ गया गुणनफल माइनस 8 आ गया। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो ठीक है, अब हम लिखेंगे सत्यता की जांच। अब सूत्र द्वारा निकालो, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर देंगे। तो सत्यता की जांच के लिए अपन क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है,
माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, माइनस बी बटा ए। अब ये भैया माइनस बी माइनस ए डी सी डी ये सब कहाँ से आ गया, है ना, तो कहाँ से आ गया भैया जी। तो इसको देखो, जो बहुपद द्विघात वाला लिखा है इसी को क्या कर देंगे अपन, इसी को तुलना कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी एक शायरी भी सुनाऊंगा आप लोगों को, सुना दूंगा एक शायरी, कि साजिशें वे करते हैं जिन्हें जंग लड़नी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। चलिए ए देखो क्या होता है भैया, ए एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है एक, तो ए बराबर एक, बी कितना है एक्स के गुणे में -2, तो b बराबर -2। अगर c की बात करें तो c आखिरी वाला, तो ये माइनस का 8, चिन्ह सहित लेते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, चिन्ह सहित लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, तो माइनस का b मतलब ये माइनस का है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बटे a एक मतलब ये, और ये आ गया 2। अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, सी बटा ए। सी कितना है भैया -8, और बटा ए कितना है 1, आएगा कितना -8। अब मिला दो, क्या ये 2 के बराबर है योगफल, हाँ 2 के बराबर। गुणनफल क्या -8 के बराबर है, बिल्कुल है भैया। तो जब बिल्कुल है आपकी सत्यता की जांच हो गई, आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर करते हैं, फटाफट से नोट कर लो ये, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो आपको भरमारा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला होता है, फिर एक्स वाला, फिर ये 3 होता, तो ये उल्टा सीधा लिखा है, इसको सबसे पहले लिख दो माना, माना वाला क्वेश्चन लिखो, सीधे सीधे भैया जी। आप क्या करोगे, 6x स्क्वायर, ये माइनस का 7x आगे ले आओ, और ये प्लस का 3 इधर भी, अरे सॉरी 3 इधर ही रहेगा ऐसे। अब क्षेत्र का 18, ऐसा करो कि गुणा करने पर 18 है और जोड़ने घटाने पर कितना है 7 है ना, तो 7 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया कितना आएगा 7 आएगा, बस एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो 6x स्क्वायर, 7 को क्या लिख सकते हैं भैया 9 - 2 लिख सकते हैं, x है तो x लिखो, और माइनस में 3, 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस में 3, दोनों में कॉमन 3 मिल रहा है और x मिल रहा है, तो 3x कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ x निकाल लिया, x बचेगा, 3 तराकी न होता तो यहाँ 3 बचेगा, और x निकाल लिया तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर सिर्फ एक आएगा कॉमन, 2x - 3 बचेगा। तो एक बार 2x - 3 एक ब्रैकेट में, और 3x + 1 एक ब्रैकेट में कर लीजिए। लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, तो भैया जी शून्यक आपके क्या हो जाएंगे, शून्यक देखिएगा फटाफट से, 2x - 3 = 0 के बराबर रख दो, और एक तरफ 3x + 1 ये भी 0 के बराबर रख दो। तो 2x से माइनस का 3 इधर आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर 3 गुणे में 2 इधर आ जाएगा, बटे में 2, तो x बराबर 1 आ गया, 3/2, एक शून्यक 3/2 आ गया। अगला देखो 3x प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर -1 गुणे में 3 इधर आ जाएगा, बटे में 3, तो दूसरा शून्यक -1/3 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यक आपके 2 निकल के आए, पहला तो 3/2 प्लस अगला कौन सा है -1/3, तो ये भैया भिन्नों का योग है, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। तो जब तक हर बराबर नहीं होंगे ये जोड़ घट नहीं सकता, तो कैंची गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा, 3 तराकी 9 -2 1 कम 2 बटे 3 दूनी 6, तो 9 में से 2 गया तो 7, 7/6 आ गया। शून्यकों का योगफल कितना आ गया 7/6। अगला शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भैया शून्यक आपके पहला है 3/2 और दूसरा है -1/3। देखो ये प्लस का बटे में 3 है, गुणे में, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1/2। अब लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहला होता है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल होता किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आ कितना गया, होता किसके बराबर, माइनस बी बटा ए के। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बराबर कितना है भैया 6, बी बराबर कितना है माइनस, तो बी बराबर ये वाला लेंगे इसमें से देख करके, तो बी बराबर -7 और सी बराबर कितना है -3। अगर आप अभी इसमें से अगर एबीसी निकाल देते तो आपका गलत आ जाता है ना, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमने इसको सही क्रम में बदला है, तो सही क्रम में बदलने के लिए इसमें एबीसी इसमें से निकालेंगे, तो माइनस बी बटाए मतलब -7 और माइनस माइनस प्लस, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना, 7 और बटे ए मतलब 6, 7 बटे 6 जो कि इसके बराबर है। अगला लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो होता है सी बटा ए के, और सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 आ गया, इसमें भी -1/2, इसमें भी -1/2, और ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार हो गया, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए भैया जी, अगला है t² -15 इसका करना है। तो इसमें देखो भैया जी 2 ही पद दे दिए गए, तब कैसे करेंगे, तब ये ध्यान से समझिएगा, t² तो लिख सकते हैं t का स्क्वायर, और -15 को √15 का क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, √15 का अगर स्क्वायर निकालें तो √15 गुणे √15, और जब रूट का रूट से गुणा हो संख्या एक ही हो तो अंदर वाली ही संख्या आ जाती है, 15 ही आएगा। इसका स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते, √15 का स्क्वायर 15 ही तो होगा। यहाँ पर एक सूत्र बन गया, चूंकि a² - b² बराबर आपको याद होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, ये a है ये b, a² - b² वाला फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो जब बन रहा है तब लगा देंगे सूत्र। तो a क्या है t और b क्या है 15, तो a प्लस बी मतलब t प्लस √15 एक ब्रैकेट में, और t माइनस √15 एक ब्रैकेट में। देखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले t प्लस √15 अपन 0 के बराबर रख देंगे, तो t बराबर आ जाएगा -√15। अगली बात करेंगे, क्या कर देंगे, t माइनस √15 है, इसको 0 के बराबर रख दो, तो t बराबर माइनस का √15 इधर आएगा, प्लस का √15 हो जाएगा। शून्यकों का अगर योगफल करें तब कैसे होगा भैया, देख लो फटाफट से, शून्यकों का योगफल एक है √15 और एक है प्लस माइनस √15, तो प्लस माइनस √15 से √15 जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। शून्यकों का गुणनफल अगर कर दें तो -√15 और गुणे √15 का गुणा कर दें, तो √15 कितना 15, और माइनस है तो माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत नहीं। शून्यकों का योगफल होता है -b बटा a, एबीसी निकाल लो, तो a क्या होता है भैया x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1 है, b क्या होता है x का गुणांक या जो भी उसमें चर पद यूज है उसका गुणांक, तो इसमें वो है ही नहीं तो b 0 हो जाएगा। c क्या होता है अचर पद, तो -15, ठीक है, तो -b बटा a तो 0 और बटा 1, तो 0 बटा 1 0 हो जाएगा। हमें कमेंट में बताइएगा कि 1 बटा 0 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 1 बटा 0 की वैल्यू कितनी होगी। शून्यकों की अगर गुणनफल की बात करें तो ये होता है c बटा a, और c की वैल्यू कितनी है भैया -15 और a की वैल्यू 1, तो -15 को 1 से भाग देंगे तो -15 ही आएगा। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए, जितने अच्छे क्वेश्चन थे मैंने कर लिया। ये सब तो क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि 1 शॉट है ना, तो इसमें हम लोग अच्छे से तैयार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, चलिए भैया एक द्विघात बहुपद बराबर सूत्र देखेंगे अभी हम लोग, है ना, और उसमें के सवाल करेंगे। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है कि ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। यहाँ पर जो k होता है नियतांक होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा एक क्वेश्चन करा करके इसका क्या अर्थ निकलता। अभी तो करोगे तो इसमें कोई मतलब नहीं, इसका मान 1 मान लिया जाता है और इसको 1 मतलब 1 को गुणा होगा तो आएगा, तो इतना ही ना, लेकिन k का एक मतलब है, वो मतलब मैं एक क्वेश्चन करा करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए सूत्र और याद कर लीजिए। अब बुक का क्वेश्चन करते हैं, बुक फटाफट से ले लें। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इधर देखिए फटाफट से क्वेश्चन,
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला है 1/4, पहला नंबर देखिएगा 1/4 और माइनस का 1, ये दो चीजें दी गई। लिखेंगे ये चीजें, दो चीजें दी गई हैं, हमें निकालना क्या है, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, हमें दो चीजें दे दी गई। पहला तो शून्यकों का योगफल और दूसरा गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और ये किसके बराबर है, 1/4 के। तथा शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, -1। द्विघात बहुपद लिख देंगे, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, बार बार लिखोगे तो आपको आ जाएगा, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। के का कोई मतलब नहीं है, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर ध्यान दो, x² वैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, x है तो x लिखेंगे और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1, तो प्लस माइनस माइनस का 1, तो ये आपका द्विघात बहुपद 1 आ जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है √2, 1/3। √2, 1/3 हमें दो चीजें दी हैं, लिखेंगे दिया है। अगर आप और अच्छे से इसे क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो लिख दीजिए, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। द्विघात बहुपद निकालना है तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है भैया, सूत्र होता है के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद के है, के का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा √2 और x लगा दो माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस का 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद निकल के आ गया। एक क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, है ना, तब आपको बताऊंगा, तब आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो लगा लो। एक थोड़ा सा कोई ऐसा देखते हैं जो आपको लगे कि आप ना लगा पाओ, तो उस तरह का क्वेश्चन एक ढूंढ के आपको लगवा देते हैं, ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। 3 नंबर देख लीजिए, 0,5, 0,5 देखेंगे, दिया है नंबर 1 क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, होता कितना है अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर दिया है, 0 के। अगली चीज दी है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, √5 के। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, सूत्र के। स्टूडियो में लाइट भी चली गई भैया जी, अब क्या किया जाए, दिखाई तो पड़ रहा होगा ना, अल्फा इंटू बीटा, के का कोई अर्थ नहीं है, x² कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा 0x और माइनस अल्फा बीटा √5, ये भी आंसर कर सकते हैं। अगर आप ये ना करना चाहें तो दूसरा आंसर लिख सकते हैं, 0 का x से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0, तो x² अंडर √5, ये दोनों आंसर सही है। आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आई होप कि इस तरह के आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले लीजिए, है ना। हाँ चलिए भैया जी, धमाकेदार जो विगत वर्षों में आपके क्या कहते हैं भैया, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए वो फटाफट से कर लेते हैं, है ना। तो 2024 में पूछा गया भैया जी, 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के एक ना एक क्वेश्चन बनता जरूर है पेपर में। तेरा बहुपद 3x² प्लस 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। शून्य निकालोगे, गुणनखंड करोगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा, सूत्र से निकालो। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता कितना भैया जी, -b/a होता है, -b/a। b माइनस b क्या है, 5, ये 5 क्या है, b है, और 5 भी है, लेना किसका, माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि b का मान कितना है 5 और माइनस b का तो -5, एक ही गुणे में a कितना हो जाएगा 3, तो -5/3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शून्य को 6 तथा -1 वाले
कितने बहुपद होंगे। अब देखो मैंने कहा था ना के का मतलब क्या होता है, देखो के, देखिए बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और माइनस अल्फा बीटा। शून्यक तो आ गए 6 तथा -1, ठीक है, ये शून्यक दिए हुए हैं इसके, है ना, 2 शून्यक दिए हुए हैं इसके, लेकिन भैया जो के है वो क्या है, एक शून्योत्तर पूर्णांक है भैया जी। कैसा पूर्णांक है, एक शून्येतर पूर्णांक है। और जब भैया ये शून्येतर पूर्णांक, तो इसका मान एक वास्तविक संख्या होगी। और भैया वास्तविक संख्या ये 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी, 5 भी, 6 भी, अनंत जाएंगी। आप परिमित हैं, जब संख्याएं असंख्य हैं, है ना, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, तो के का मान भी कुछ भी रख सकते हैं, तो बहुत से बहुपद बन जाएंगे। तो ना एक बहुपद बनेगा, ना 2 बहुपद, ना 3 बहुपद, 3 से अधिक बहुपद बनेगा, वो चाहे जितने बने, लेकिन 3 से ऊपर ही बनेगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से करिएगा। एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो त्रिघात, त्रि मतलब 3 घात वाला, 3 घात वाला बहुपद, तो 3 घात वाले में शून्यकों की संख्या 3, द्विघात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, अधिक से अधिक, है ना। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा, वही जैसे पहला वाला किया था। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो देखो माइनस का बी ले तो बी कितना है -4, और माइनस का ले तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। और ए कितना है 4, 4 के बटे में 4 कट जाएगा भैया जी, 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3a का एक शून्य 3 है, तब a का मान क्या, a का मान 1 होगा क्या भैया, a का मान 1 होगा। सत्य असत्य कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऐसे बिना करे तो बता नहीं सकते। तब भैया जी क्या करेंगे, देख लो भैया जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a, इसका शून्यक दिया गया, कितना दिया गया 3, तो इसका शून्यक रख दो, तो शून्यक कहाँ रखेंगे 3 की जगह पर, तो 3 का स्क्वायर -3 और -3 है, जब शून्यक का मान रखेंगे तो शून्य के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 3 की 9 -3 बराबर में 0, ये आ जाएगा 6 -3a बराबर में 0, ये -3a और ये प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का 6 माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर 6/3, 3 दूनी 6, a बराबर कितना आ गया 2 आ गया, a की वैल्यू भैया 2 आ जाएगी। तो इसमें क्या रहा, क्या a का मान 1 होगा, a का मान 1 होगा, तो नहीं असत्य है, a का मान कितना होगा 2 होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, सब खत्म हो गया, सब खल्लास हो गया है ना जी, टाटा बाय बाय अपन ने कर दिया। और आई होप कि सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हुई है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा, और अगर हमारा पढ़ाना पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो नए चैप्टर के लिए आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।